रे चरम, पिछली बार मैं तुझसे अव्यक्त मंडल से ज्ञान तत्व के अवतरण के बारे में कह रहा था। तुझे अवश्य ही स्मरण होगा। स्मरण ना हो तो पुनः एक बार मेरे पूर्व कल्याण को पढ़कर इसको पढ़ना बाबू। हमारे चेतनशील और क्रियाशील पुत्र धराधाम पर हमारी आज्ञा, आदेश व आशीर्वाद को शिरोधार्य कर जगत कल्याण के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। ये इस धराधाम पर गुरु अंग में अवस्थित होकर सृष्टा की लीला का संपादन करते हैं और मायाबद्ध जीव की अज्ञानता दूर कर सृष्टा को अनुभव करने के पाथेय उपलब्ध करा दिया करते हैं। परंतु रे चरम, तेरे पिता उन अव्यक्त मंडलाधिपति की लीला अतीव विचित्र है। वे अपने द्वारा प्रकट किए एक ही पुत्र को ना तो समस्त ज्ञान देते हैं और ना ही समस्त पथ दिखाते हैं। प्रत्येक ज्ञान, तत्व, मत और पथ के लिए एक एक मानस पुत्र प्रकट कर उनको उसी ज्ञान और तत्व में परिपूर्ण कर उसी मत और पथ के अनुसार धराधाम पर प्रेरित किया करते हैं। चेतनशील संतान जिस प्रकार प्रत्येक पृथक पृथक ज्ञान तत्व लेकर अवतरित हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार क्रियाशील संतान भी भिन्न भिन्न पथ होते हुए उस मंडल में प्रवेश करते हैं एवं भिन्न भिन्न ज्ञान और शक्ति आहरण करते हैं। परंतु अपनी लीला की सार्थकता के लिए परम पिता मूल चाबी को अपने ही हाथ में रखते हैं। फलस्वरूप एक के ज्ञान, तत्व तथा सिद्धि की सीमा का रहस्य अन्य सभी को अज्ञेय रह जाता है। वे कोई भी एक दूसरे को भली भांति भांप नहीं पाते, परस्पर को जानने अथवा समझने की चेष्टा तक भी नहीं करते। सृष्टा पुरुष की विचित्र अद्भुत लीला में अभिभूत होकर वे अपने आप को स्वयं संपूर्ण ज्ञान करते हैं और अपने अपने शिष्यों में तथा उनके माध्यम से समाज में उसका प्रचार व प्रसार करते हैं। अपनी अर्जित भावधारा को एकांत जाहिर कर अन्य भाइयों को स्वयं से बहुत ही न्यून सोचते हैं। वे गुरु अंग में आकर समाज से अज्ञान का अंधकार दूर करने हेतु शिष्य, भक्त, दास, अनुगत ग्रहण कर उन्हें सार्वजनिक मंत्र प्रदान कर एक स्वतंत्र संप्रदाय प्रतिष्ठित कर अन्य गुरु अंगों तथा उनके द्वारा प्रतिष्ठित संप्रदाय को तुच्छ विचार करते हैं और वही मनोभाव अपने अपने शिष्यों के मन में स्थापित कर दिया करते हैं। अतः केवल भिन्न भिन्न संप्रदाय प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वह नहीं। संप्रदाय संप्रदाय में मतांतर, मनांतर, विद्वेष भाव, वाद व विसंवाद इत्यादि आध्यात्मिक जीवन के परिपंथी भाव सकल अंकुरित होकर सामाजिक व मानवीय धर्म में अधिक से अधिक ग्लानि भर देते हैं। आज के सामाजिक, मानवीय, धार्मिक, आध्यात्मिक, परमार्थिक जीवन में इसके प्रचुर ज्वलंत प्रमाण और उदाहरण परिलक्षित होते हैं। यह एक सांप्रदायिक प्रतिबंध के रूप में खड़ा होकर परमार्थ पिपासु सदात्माओं की ईश्वरोपलब्धि के पथ पर अनेक बाधा विघ्न उत्पन्न करता है, अभी भी कर रहा है।
गुरु अंग धारण कर धराधाम पर अवतरित चेतनशील और क्रियाशील पुरुषों में एक दूसरे को जानने की शक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है। सृष्टा पुरुष के आशीर्वाद से वे अखंड शक्ति के अधिकारी हुए होते हैं। वे सभी चाहें तो सामान्य उद्यम से एक दूसरे को पहचान सकते हैं एवं इस सृष्टि को और भी अधिक मधुमय बना सकते हैं, परंतु एक बार किसी मत अथवा पथ में संपूर्ण ज्ञान लाभ करने के पश्चात परम पिता की लीला के आधार अंग बनकर जितना प्राप्त कर चुके होते हैं, भले ही वह ज्ञान परब्रह्म के विषय में असंपूर्ण ही क्यों ना हो, उसी में मग्न रहकर खेला करते हैं, लीला करते हैं। पुत्र होकर क्या वे पिता को नहीं पहचानते, पिता की शक्ति को नहीं जानते? भली भांति पहचानते हैं, जानते हैं, परंतु अपनी यह गोपनीयता अपने शिष्यों व अनुगतों के सामने ना तो प्रकट करते हैं, ना उनको पहचान कराते हैं और ना ही अवगत कराते हैं। केवल अपने मत को वितरण कर और अपना प्रभुत्व विस्तार कर अपने अपने मत और पथ के अनुसार जीव को सृष्टा के सन्निधान में ले जाने हेतु अत्यधिक आग्रही हो जाते हैं। अपने ज्ञान के आधार पर अनेक वाणी उपदेश वचन जीव जगत को दिया करते हैं। अतः रे मेरे दुलारे, प्रत्येक संप्रदाय तथा उस संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु अंग पूज्य हैं, आराध्य हैं। तू उनको भक्ति सहित प्रणाम करना, सम्मान प्रदर्शित करना, किसी को न्यून अथवा असंपूर्ण नहीं सोचना। धनमणि, किसी के प्रति असूया भाव प्रकट अथवा पोषण नहीं करना। तेरे लिए सभी समान हैं, सब तेरे पिता की सृष्टि हैं। समस्त संप्रदायों के उत्स हैं तेरे पिता, पूर्ण परब्रह्म। अति सतर्कता से उनकी अमृतमय लीला को उपभोग करना, सूक्ष्म अनुभूति करने के लिए सयत्न साधना करना, गोपनीय भाव से धीरे धीरे लीला का सूत्र खोलते जाना। क्या हमारी बात तेरे मन को भाई या नहीं? विश्वास हुआ या नहीं? रे चरम मेरे गलहार, तुझे समस्त गोपनीय निगूढ़ व निगम बातें इसी प्रकार क्रमशः बता दूंगा, समझा दूंगा रे धन। ना समझ ना बन, धारा को नियमित धारण करना वही तेरा रक्षा कवच है। अपनी इच्छा से किसी का अनुकरण कर इस रक्षा कवच का कदापि त्याग नहीं करना बाबा। हम विधि हैं, हमने स्वयं तेरे लिए जो व्यक्तिगत विधान दिया है उसको अस्वीकार करने से हम अपने रास्ते विधान मानकर चले जाएंगे। तब तू अपनी करने का फल भोग करेगा। हमें दोष देने से भला हमारा क्या हो जाएगा, समझा ना? इस बार इतना ही धन, अगली बार पुनः यहीं से आरंभ करूँगा। पूर्वापर बारंबार पढ़कर स्मरण रखते हुए सावधानी से जीवन निर्वाह करना। समय निकट आ चुका है, कब कौन सा अघटन घट जाए कोई कहता है ना कहेगा। हमने तुझको सतर्क करते हुए धाराधरे निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा है। अभी भी कह रहे हैं,
अब तेरा मन, तेरी इच्छा, तेरी करनी। तेरा चिरमंगलाकारी पिता।